हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है द हेल्पफुल यंग मैन बाय शहरयार मोहम्मद खान। तो आइए जानते हैं पहले अपने ऑथर के बारे में। अबाउट द ऑथर, शहरयार इज़ अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट बॉर्न इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल इन द प्री पार्टीशन डेज। तो शहरयार जो हैं, इनका ये जो अभी हैं ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं और इनका डेथ अभी 2024 में ही हुआ है। और इनका जन्म हुआ था प्रिंसली स्टेट भोपाल में, जो इंडिया में है, प्री पार्टीशन के पहले, मतलब इंडिया पाकिस्तान के अलग होने से पहले इनका जन्म हुआ था इंडिया के भोपाल में। जब ये पार्टीशन हो रहा था तो ये पाकिस्तान चले गए, मतलब इनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान चली गई थी। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। तो ये लाहौर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेस में काम करते हैं। द हेल्पफुल यंग मैन दो रिटन लाइक अ फेरी टेल। तो ये जो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं, द हेल्पफुल यंग मैन, ये एक फेरी टेल की तरह, पुरानी कहानियों की तरह जो दादी नानी हमें सुनाया करती, जिसमें एक मोरल छिपा होता है। रियलिस्टिकली डिपिक्ट ह्यूमन नेचर एंड टीच ग्रेट ह्यूमन वैल्यूज़। तो इस कहानी में जो हम सीखेंगे वो मेनली होगा ह्यूमन नेचर, कि इंसान का स्वभाव कैसा होता है, और साथ ही साथ हमें ये सिखाएगा ह्यूमन वैल्यूज़, कि हमारे वैल्यूज़ क्या है। मतलब हमें कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते अपनी स्टोरी की तरफ। Now read the story of boy who helped needy and finally got rewarded for his goodness। तो ये जो कहानी आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी में, एक लड़का है जिसने ज़रूरतमंदों की मदद की और फाइनली उसे उसका इनाम भी मिला, उसके अच्छाई का उसे इनाम मिला। तो चलिए चलते स्टोरी की तरफ। Once upon a time there lived a peasant who had 7 sons and plenty of land। तो एक समय की बात है, एक किसान रहा करता था, पीजेंट मीन्स फार्मर, और उसके 7 बेटे थे, 7 सन्स थे, और उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी। वन मॉर्निंग व्हेन द पीजेंट वॉक अप ही फाउंड हिमसेल्फ ब्लाइंड। एक दिन जब वो किसान फार्मर सुबह उठा तो वो पाया कि वो देख नहीं पा रहा है, मतलब वो ब्लाइंड हो चुका है, उसकी आंखें चली गई। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर कंसल्टेड एंड मच मनी वॉज स्पेंड बट इन वैन। बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, बहुत सारे उपाय किए गए, बहुत सारे पैसे भी खर्च किए गए, बट सब बेकार हो गए। वट इन वैन मीन्स विदाउट सक्सेस, कोई भी सफलता नहीं मिली। वन डे स्ट्रेंज फकीर विजिटेड ब्लाइंड पीजेंट एंड सेड दैट ही कुड सी अगेन इफ द एस ऑफ द आईज ऑफ अ पर्टिकुलर फिश कुड बी अरेंज्ड एंड रब्ड इन हिज आईज। तो एक दिन एक स्ट्रेंज मीन्स अजीब, एक अजीब तरीका फ़कीर, जिसे हम इंग्लिश में सेंट कहते हैं या हिंदी में हम संत कहते हैं, वो आए। आने के बाद इस ब्लाइंड पीजेंट से मिले, उस अंधे किसान से मिले। मिलने के बाद उससे बताया कि वो फिर से देख सकते हैं, अगर वो उपाय करे तो उनकी आंखें फिर से आ सकती है। इसके लिए उसे एक पर्टिकुलर फिश की आंखों का एस चाहिए। एस मीन्स उनके जलाए हुए आंखों का छा, या फिर जो उसका चूरा होगा, उसको उसके आंखों से, मतलब कि जो फिश की आंखें हैं उसे ला करके जो ब्लाइंड पीजेंट है उसके आंखों के साथ रब करना होगा, जिससे ब्लाइंड पीजेंट का जो अंधा किसान है उसकी आंखें वापस आ जाएंगी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑफ हिज सन्स वुड गो फेच द फिश। तो अब ये डिसाइड हुआ कि उनके बेटों में से कोई एक जाएगा या फिर उनके बेटे जाएंगे और उस मछली को पकड़कर लेके आएंगे। फेच मीन्स ब्रिंग, लेकर के आना। 6 ऑफ हिज एल्डर सन्स गॉट स्केयर्ड। तो उसके जो 6 बड़े बेटे थे वो डर गए। वो डर इसलिए गए कि अगर वो चले गए और उसका रास्ते में डेथ हो गया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। Therefore they were reluctant to go for the purpose। तो जो 6 थे, जो बड़े 6 भाई थे, उन लोगों ने धीरे धीरे एक एक करके मना करना शुरू कर दिया। किसी ने भी हामी नहीं भरी कि जाके वो फिश या उसकी आइस लेकर के आएगा। They advised their father to send the youngest son for it। और 6 के 6 मिल करके फादर को ही एडवाइस करते हैं कि वो अपने छोटे बेटे को भेजे और उससे आँख मंगवाए उस मछली की। The old man sent him and asked him to fetch the रिक्वायर्ड फिश। उसके बाद जो ओल्ड मैन था, जो ब्लाइंड मैन था, जो किसान था, उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और उसने कहा कि जाओ मेरे लिए उस मछली की आंखें ले आओ। यंग मैन सेट आउट फॉर द रिमोट ओशियन। उसके बाद जो यंग मैन था, मतलब जो छोटा बेटा था, वो निकल पड़ा उस दूर दराज ओशियन की तरफ। फार अवे, रिमोट मीन्स फार अवे, बहुत दूर होना, और ओशियन मीन्स महासागर की तरफ। ऑन हिज वे ही मेट विथ न्यूमरस कैलमिटीज़। तो जब वो अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा था उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैलमिटीज़ मीन्स यहाँ पे ट्रेजिडी, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़े उसे।
बट हिज डिटर्मिनेशन एंड पावर बोर फ्रूट, लेकिन उसका जो डिटर्मिनेशन था, उसका जो विश्वास था और उसका जो ताकत था वो उसे फल दिला के रहा। फल मतलब यहाँ पे उसे सक्सेस दिला के ही रहा। ही रीच द डेस्टिनेशन, वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच गया जहाँ उसे जाना था उस मछली को पकड़ने के लिए। व्हेन द यंग मैन टुक द फिश आउट ऑफ वाटर इट क्राइड, ओ वाइस मैन प्लीज़ ड्रॉप मी बैक इनटू द ओशियन। उसके बाद जैसे ही उस यंग मैन ने उस मछली को पकड़ के पानी से बाहर निकाला, वैसे ही वो मछली बोलना शुरू कर दी। वो बोल रही थी, ओ वाइस मैन, ओ बुद्धिमान इंसान, प्लीज़ मुझे पानी में वापस डाल दो। टेल मी व्हाट यू वांट, और बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी एट योर मर्सी, तो जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी, और अगर मैं दे ना सकी तो मैं तुम्हारे दया पे रहूँगी। मतलब फिर तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, तुम मुझे मार सकते हो या फिर जो करना चाहो करो। इफ़ आई डू नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस, अगर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो तुम अब जो चाहो कर सकते हो। द यंग मैन थ्रू द फिश बैक इन टू द ओशियन एंड सेड, तो यंग मैन ने उसे वापस पानी में फेंक दिया और फेंकने के बाद कहा, आई वॉन्ट योर आइज़, मुझे तुम्हारी आँखें चाहिए। ही नरेटेड द होल स्टोरी टू द फिश एंड द पर्पस फॉर विच ही नीडेड इट्स आई। उसके बाद यंग मैन ने उस फिश को अपनी पूरी कहानी सुनाई, नरेट की, और सुनाने के बाद बताया कि उसको किस वजह से उसकी आंखें चाहिए। मतलब वहाँ पे जो ओल्ड फार्मर था, जो अंधा हो चुका था, उसकी आंखें वापस लाने के लिए इस फिश की आंखें चाहिए। ये उसने पूरी कहानी उस फिश को बताई। आई एम एट योर मर्सी माई लॉर्ड, इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू टेक आउट माई आइज़ आई एम रेडी। तो यहाँ पे जो फिश है उसने कहा, मैं तो आपकी दया पे हूँ मेरे लॉर्ड, अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं तो आप चाहें तो मेरी आंखें निकाल सकते हैं, मैं तैयार हूँ। बट इफ़ रिस्टोर्ड योर फादर्स आई साइट विदाउट लॉसिंग माई आई विल यू स्पेयर माई लाइफ। तो यहाँ पे आगे मछली कहती है, यदि अगर मैं आपके पिता के आँखों को वापस ला सकूँ विदाउट, बिना मेरे आँखों को बर्बाद किए या बिना मेरे ज़िंदगी को बर्बाद किए, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे। इट आस्क्ड, ये मछली ने यंग मैन से पूछा। हाउ इट इज़ पॉसिबल, द यंग मैन आस्क्ड, तो यंग मैन ने उस मछली से पूछा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं बिना तुम्हारी आंखें ले जाए अपने पिता की आंखों को ठीक कर सकता हूँ। टेक सम सैंड इन योर हैंड एंड टच माई क्लोज्ड आईलिड विथ इट। तो आगे फिश कहती है कि तुम कुछ सैंड उठाओ, बालू उठा लो अपने मुट्ठी में, हाथों में, और उसे मेरे आईलिड से, मेरे पलकों से, जो बंद मेरी पलकें हैं, उससे टच कर लो। टेक द सेम सैंड विथ यू एंड टच द क्लोज आईलिड ऑफ योर फादर विथ इट। और यही सैंड लेके चले जाओ, यही बालू अपने साथ ले जाओ और ले जा करके अपने पिता के क्लोज्ड आईलिड, मतलब जो पलकें हैं बंद होगी, उन पलकों से टच करवा देना। ही विल गेट हिज आई साइट बैक, और जैसे ही तुम इसे टच करोगे वैसे ही तुम्हारे फादर की आंखें वापस आ जाएंगी, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आई साइट, आंखों की रोशनी। आई प्रे फॉर योर फादर्स हेल्थ, मैं तुम्हारे फादर के हेल्थ के लिए प्रे करूँगी, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रे करूँगी। रिमेंबर मी इन योर हार्ड टाइम्स, और जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर याद करना। आई मे प्रूव हेल्पफुल टू यू, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मददगार साबित होंगी। इट सेड अश्योरिंगली, वो अश्योर करते हुए कहती है फिश यंग मैन से कि जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी तुम मेरे पास चले आना, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। वेल विल लीव यू, बट इन केस माई फादर डज नॉट गेट हिज साइट बैक योर लाइफ विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो यहाँ पे जो यंग मैन है वो फिश को धमकी देते हुए कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बट अगर मेरे पिता की आंखें वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मतलब तुम्हारी जान तो जाएगी। इट इज़ नॉट जस्ट एन आइडियल थ्रेट, ये सिर्फ धमकी नहीं है, कोरी धमकी, मतलब खाली धमकी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। आई सजेस्ट वन मस्ट ऑनर वर्ड, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, मतलब मैं सच्चा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़रूर करूँगा। यानी मेरे पिता की अगर आंखें नहीं आई तुम्हारे इस तरीके से तो तुम्हारी जान तो जाएगी। सेइंग सो ही टुक द सैंड विथ हिम, और ये कहते हुए उसने जो बालू उनके आईलिड से, मतलब फिश की आईलिड से टच किया था, उसे लेके वहाँ से चल देता है। एज सुन एज फादर्स आईलिड वर टच्ड एज एडवाइस हिज आई साइट वॉज रिस्टोर्ड। जैसे ही जो यंग मैन है, जो छोटा बेटा है, जो बालू लेकर के आता है, सैंड लेके आता है, अपने पिता के आईलिड से टच करवाता है, और जैसे ही टच होता है वैसे ही जो अंधा किसान है, बूढ़ा किसान है, उसकी रोशनी, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अदर 6 ब्रदर्स गॉट द अमेजिंग न्यूज़ एंड रश टू देयर फादर। जैसे ही बाकी 6 भाइयों को ये खबर मिलती है कि पिताजी की आंखें वापस आ गई है, वो दौड़ते हुए पिताजी से मिलने आते हैं। दे ग्रू जेलियस ऑफ देयर यंगेस्ट ब्रदर,
उसके बाद जब वो देखते हैं कि जो छोटा बेटा है उसे भेजा गया था जंगल में आईलिड लाने के लिए उस मछली की, और जब वो वापस आया तो उसने अपने पिता की आंखों को ठीक कर दिया। ये देख करके चारों जो 6 भाई थे वो उसे जलने लगे। दे फियर दैट ही वुड बी हेयर टू द फादर्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो 6 भाई थे उनको डर लग रहा था कि जो छोटा बेटा है वो पिता का उत्तराधिकारी बन जाएगा, मतलब कि जितना भी धन दौलत या जितना भी ज़मीन है वो पिताजी उसके नाम कर देंगे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती उन बाकी 6 बड़े भाइयों के लिए। द एल्डेस्ट ब्रदर केम फॉरवर्ड, जो सबसे बड़ा भाई था वो सामने आया एंड सेड, उसने कहा, थैंक्स ओ लॉर्ड यू हैव रिस्टोर्ड योर फादर्स साइट। तो भगवान का शुक्र है कि तुमने पिताजी की आंखें वापस ले आई। बट डियर फादर, मे आई आस्क योर आवर यंगेस्ट ब्रदर वेयर आर आइज ऑफ द फिश यू नीडेड। तो यहाँ पे आगे वो अपने पिताजी से कहता है कि क्या मैं अपने छोटे भाई से ये पूछ सकता हूँ कि उसने फिश की आँख क्यों नहीं लाई, मछली की आँख क्यों नहीं लाई। ही हैज़ टच योर आईलिड जस्ट सेंड। तो यहाँ पे जो यंगर ब्रदर है, मतलब उसका जो छोटा भाई है, उसने सैंड लाया था, उसने उसे टच किया था जिससे उसकी आंखें वापस आ गई थी। तो यहाँ पे बड़ा भाई कह रहा है कि वो सिर्फ सैंड लेके आया, बालू लेके आया और आपकी आंखों से टच कराया। इट इज़ मेयर चांस दैट योर आई साइट हैज़ बिन रिस्टोर्ड। तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है कि अभी आपकी आंखें आ गई हो, लेकिन ये कम संभावना है, ये ज़्यादा संभावना हो सकती है कि इन फ्यूचर आपकी आंखें फिर से चली जाए, मतलब आप फिर से अंधे हो जाए। इट वॉज पॉसिबल दैट टच ऑफ द सैंड वुड हैव कॉज्ड यू इंजरी। और साथ ही साथ ये जो सैंड से आपकी आंखों को टच किया गया, ये सैंड जो है, बालू जो है, आपकी आंखों को और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे। अदर ब्रदर्स स्टूड बाय हिम। अदर ब्रदर्स जो थे, बाकी जो 5 भाई थे, बड़े भाई को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। दे कंपेल्ड देयर फादर एंड दैट ही शुड बी आस्क्ड टू ब्रिंग आइज ऑफ द फिश। उसके बाद जो 6 के 6 भाई थे, 6 मिलकर के फादर को दबाव डालने लगे। यहाँ पे फोर्स टू समथिंग, यहाँ पे उनके पास दबाव डाल रहे थे कि वो छोटे बेटे को कहे कि वो जाए और फिर से उस फिश की आँख को ले करके आए। वो बालू लाने से काम नहीं चलेगा, सैंड लाने से काम नहीं चलने वाला। देयर प्लान वेंट वेल। उनका प्लान जो था वो सही जा रहा था, और प्लान क्या था कि छोटे बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनने देना है, बल्कि क्या करना है, उसे घर से निकलवा देना है, जिससे 7 भाइयों में बंटने वाला हिस्सा अब सिर्फ 6 भाइयों में बटेगा, जिससे उनको और ज़्यादा पैसे या फिर ज़मीन मिलेंगे। तो उनका प्लान जो था वो ठीक ठाक ही जा रहा था। द गुड सन वॉज डिसग्रेस्ड टू लीव द हाउस फॉर हिज डिसऑनेस्टी। उसके बाद जो छोटा बेटा था, जो यंगर सन था, वो अपने इस काम के लिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उसने अपने पिता की आंखें भी लाई और साथ ही साथ उसे एक तरह से बेईमानी करने की बात की जा रही है, तो वो इस वजह से घर को छोड़ देता है। ही लेफ्ट द हाउस एंड रोम्ड एमलेसली एज ही हैड नो वेयर टू गो। उसके बाद वो घर छोड़ देता है और घर से निकल करके भटकना शुरू कर देता है। उसे नहीं पता उसे क्या कहाँ जाना है, किधर जाना है, बस वो चला जा रहा है। वन डे एज ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट ही नोटिस दैट अ ब्लैक बक कैम रनिंग टू हिम। तो एक दिन जब वो एक जंगल से गुजर रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक ब्लैक बक मीन्स, बक मीन्स होता है मेल डियर, हिरन, और उसका कलर ब्लैक होता है, खासकर ये जंगलों में पाए जाते हैं। तो जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो उसे अपने पास आते हुए देखा। द स्मॉल एनिमल स्टूड बाय हिम एंड स्पोक इन ट्रैम्बलिंग वॉइस। तो वो जो छोटा सा एनिमल था, मतलब ब्लैक बक था, उस यंगर मैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और कांपते हुए कहता है, डियर सर, द हंटर्स आर आफ्टर मी, प्लीज़ सेव मी। तो यहाँ पे जो ब्लैक बक है वो कहता है, डियर सर, जो हंटर्स है, शिकारी जो है, वो हमारे पीछे पड़े हैं, आप मुझे प्लीज़ बचा लीजिए। आई विल हेल्प यू वेन एवर यू कॉल मी। और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप मुझे बुलाइएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। द यंग मैन ट्रस्टेड द बक। यंग मैन ने उस बक के ऊपर ट्रस्ट किया, यकीन किया। गो इन टू दिस डिच एंड आई विल कवर विथ यू ग्रास एंड लीव्स। तो उसी पास में खाई थी, डिच थी। तो यंग मैन ने कहा उस बक से कि जाओ उस खाई में छिप जाओ, मैं तुम्हें ग्रास यानी घास और पत्तों से ढक दूंगा। व्हेन दे गो अवे आई विल कॉल यू बैक। जब वो यहाँ से दूर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। द बक एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस। तो जिस तरह से यंग मैन ने उसे करने को कहा, बक ने भी वैसा ही किया। व्हेन द हंटर्स केम दे आस्क्ड हिम, हैव यू सीन एनी बक दिस वे। तो जब हंटर वहाँ आए और जब यंग मैन को देखा तो उससे पूछा कि क्या तुमने किसी बक को इधर से जाते हुए देखा। आगे यंग मैन कहता है, व्हाट इज़ बक, ही सेड। तो यंग मैन बोला, बक होता ही क्या है। दिस फूल डजंट नो व्हाट अ बक इज। तो यहाँ पे जो शिकारी थे वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, ये बेवकूफ़ ये भी नहीं जानता कि बक होता क्या है। हरी अप लेस्ट वी शुड मिस द अपॉर्चुनिटी। तो जल्दी करो, अगर हम आगे बढ़े तो शायद हमें बक मिल जाए, वरना यहाँ लेट हो गए तो बक हमारे हाथ से निकल जाएगा। कम आउट नाउ दे हैव गॉन अवे।
जैसे ही शिकारी वहाँ से चले जाते हैं तो यंग मैन आवाज़ लगाता है और कहता है अब तुम बाहर आ जाओ। द बक थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस। तो जो बक है उसे थैंक यू कहता है और प्रॉमिस करता है उससे कि जब भी उसे ज़रूरत होगी, जब भी वो किसी डिफ़िकल्टी में फंसेगा तो बक उसकी मदद ज़रूर करेगा। द बॉय कंटिन्यू हिज जर्नी। उसके बाद जो यंग बॉय है यानी यंग मैन जो है वहाँ से आगे बढ़ जाता है अपने रास्ते पर। आफ्टर सम टाइम ही हर्ड अ क्राई। कुछ देर के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती किसी के रोने या चिल्लाने की। ही स्टॉप्ड एंड लुक इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द क्राई हैड कम। उसके बाद जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी वो रुक करके उस तरफ देखना शुरू कर देता। ही डिस्कवर्ड दैट द जैकल वॉज बीइंग चेस्ड बाय हंटर्स। तो अब जो हंटर्स थे जिनको ब्लैक बक नहीं मिला वो एक जैकल के पीछे पड़ गए। जैकल मीन्स गीदड़ या सियार कहते हैं। तो उसके पीछे पड़े हुए थे। जैकल उनसे भागने की या छिपने की कोशिश कर रहा था। द जैकल अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प। तो जैकल भी यंग मैन के पास आया और आने के बाद उससे हेल्प मांगी, मदद मांगी। द यंग मैन हेल्प इट टू। यंग मैन ने उसकी भी मदद की। द जैकल टू प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन आवर्स ऑफ नीड। उसके बाद जैकल ने भी उसे थैंक यू कहा और प्रॉमिस किया कि जब भी उसे ज़रूरत होगी तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। द यंग मैन केप्ट अ वंडरिंग फॉर मेनी डेज। उसके बाद जो यंग मैन था वो कई दिनों तक भटकता रहा, उस जंगल में चलता रहा। ही टायर्ड एंड हंग्री एंड वांटेड टू टेक सम रेस्ट। और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, टायर्ड हो चुका था, भूखा था और उसे थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था, आराम चाहिए था। ही स्पॉटेड अ स्ट्रेंज पैलेस। उसने एक स्ट्रेंज पैलेस देखा, एक अजीब सा पैलेस देखा, पैलेस महल देखा। ही डिसाइड टू गो इनसाइड द पैलेस एंड मीट इट्स ओनर। तो उसने डिसाइड किया कि वो पैलेस के अंदर जाएगा और जाकर उसके मालिक से मिलेगा, ऑनर से मिलेगा। द पैलेस बिलोंग टू अ प्रिंसेस हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो पैलेस था वो एक प्रिंसेस का था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज फेमस फॉर मैजिक मिरर। वो फेमस थी अपने मैजिक मिरर के लिए। उसके पास एक जादुई आईना था। शी कुड सी एवरीथिंग इन इट। शी हैड प्रोक्लेम्ड दैट शी वुड मैरी अ मैन हु कुड इवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर। तो उस मैजिक मिरर में वो प्रिंसेस कुछ भी देख सकती, एवरीथिंग। और उसने ये प्रोक्लेम किया था, अनाउंस किया था कि जो भी इंसान उसके इस जादुई आईने से, इस मैजिक मिरर से बच जाएगा, मैं उससे शादी कर लूँगी। मतलब मैं उसे खोजूंगी इस मिरर के अंदर, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं उसे शादी करने को तैयार। बट ही वुड बी हेडेड इफ ट्रेस्ड इन द मिरर। और अगर वो मिरर में पकड़ा गया, वो देख लिया गया कि वो कहाँ है, तो वो बी हेडेड कर दिया जाएगा, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। द यंग मैन सो ह्यूमन स्कल्स ऑफ मैनी यंग मैन हु हैड फेल्ड इन दिस एडवेंचरस टास्क। तो जब यंग मैन उस महल के अंदर जा रहा था, पैलेस के अंदर जा रहा था, तो रास्ते में उसे कई लोगों के स्कल्स दिखे, उनकी जो कंकाल थे उसे नज़र आए और पता चला कि ये लोग भी यहाँ पे इस एडवेंचर में पार्टिसिपेट किया था। मतलब रानी प्रिंसेस से शादी करने के लिए उसने छुपने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसेस ने उसे पकड़ा और उसका सर धड़ से अलग करवा दिया। बट ही वॉज नॉट अफ्रेड। लेकिन जो यंग मैन है वो बहुत ही डिटरमाइंड है, पावरफुल है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं डर रहा है। ही वेंट द प्रिंसेस फियरलेसली। वो प्रिंसेस के पास बिना डरे पहुंचा एंड एक्सेप्ट द चैलेंज। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि वो छिपेगा और रानी उसे, प्रिंसेस से ढूंढेगी। नाउ दैट यू हैव कम, प्रिंसेस स्माइल, डू यू नो द कंडीशन। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस है उसे देखती है और स्माइल कहते हुए कहती है कि तुम यहाँ तो आ गए, क्या तुम्हें पता है क्या कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर वो मिरर में नज़र आ जाता है तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, और नहीं मिलता है तो प्रिंसेस से शादी कर लेगी। ऑफ कोर्स वाज हिज रिप्लाई। तो यहाँ पे जो यंग मैन है वो रिप्लाई करते कहते हाँ मुझे पता है। ऑल राइट हाइड योर सेल्फ टू नाइट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसेस कह रही है कि ठीक है जाओ, आज रात तुम छिप जाओ। हर वॉइस वाज शार्प एज डबल एज डैगर। तो उसके जो आवाज़ थी, प्रिंसेस की जो आवाज़ थी वो खंजर की तरह, जिसके दोनों जो सिरे थे वो बड़े ही नुकेले हों, इस तरह की उसकी आवाज़ थी। मतलब यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो हर बार जीत जाती थी और वो भी जानती थी इस बार कि वो फिर से जीत जाएगी और इंसान के सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। एट नाइट यंग मैन वेंट टू सी शोर एंड कॉल्ड फॉर द फिश फॉर हेल्प। तो जो यंग मैन था वो उस मछली के पास गया, फिश के पास गया, उस नदी के किनारे, और उससे मदद मांगी। श्योर श्योर सेड द फिश। फिश ने उसे कहा जरूर, क्यों नहीं। आई विल हाइड यू इन माई स्टमक एंड गो डीप इन टू द ओशन। तो यहाँ पे फिश क्या बोली कि तुम मेरे मुंह के रास्ते से मेरे पेट में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पेट में छुपा लूँगी और गहरे समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर लेकर चली जाऊँगी। द प्रिंसेस टुक अप द मिरर, सी रोटेट इट इन एवरी डायरेक्शन, एट लास्ट सी सक्सीड इन ट्रेसिंग। तो प्रिंसेस सुबह उठने के बाद उसने मिरर को उठाया और उठाने के बाद वो चारों तरफ से ढूंढना
शुरू कर दी चारों डायरेक्शन में, और अंत में जो यंग मैन था वो उसे मिल गया उसके मछली के पेट में। इन द मॉर्निंग व्हेन द यंग मैन केम शी टोल्ड हिम हिज हाइडिंग प्लेस। तो जब यंग मैन वापस वहाँ से आया और जब उसने प्रिंसेस से पूछा तो प्रिंसेस ने उसके हाइडिंग प्लेस को बता दिया कि तुम एक मछली के स्टमक में छिपे हुए थे, पेट के अंदर छिपे थे। शुड यू बी बिहेडेड नाउ, क्या अब तुम्हें बिहेडेड नहीं कर देना चाहिए, मतलब तुम्हारे सर को धड़ से अलग नहीं कर देना चाहिए। द प्रिंसेस पॉज फॉर अ मोमेंट एंड सेड, फिर वहाँ पे जो प्रिंसेस है रुकती है और कहती है, वेल यू अपीयर टू बी इंटरेस्टिंग पर्सन, तो तुम जो हो बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हो मुझे। आई गिव यू अनदर चांस, मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ, एक बार और तुम छिप करके देख लो। दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड्स एंड कॉल फॉर द बक। इस बार जो यंग मैन है वो जंगल में जाता है, वुड्स मीन्स जंगल या फॉरेस्ट। जाने के बाद बक को बुलाता है, उसी ब्लैक बक को जिसकी उसने मदद की थी हंटर से बचने में। हेलो मास्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आस्क्ड बक। तो बक आता है और पूछता है, हेलो मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऑन हियरिंग द होल स्टोरी इट सेड, मास्टर सिट ऑन माई हॉर्न्स, आई विल टेक यू टू द रिमोट हिल्स। तो यहाँ पे जब बक है वो सारी कहानी सुनता है और सुनने के बाद कहता है कि आप मेरे हॉर्न्स पे, मतलब मेरे सींग पे बैठ जाइए, मैं आपको पहाड़ों के ऊपर, हिल्स के ऊपर बहुत दूर ले जाऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हाइडिंग इन द हिल्स। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वापस जो यंग मैन है पैलेस में आता है और प्रिंसेस से मिलता है, प्रिंसेस बताती है कि वो हिल्स में, पहाड़ियों में छिपा हुआ था। वन चांस मोर बट इट विल बी द लास्ट सी वॉन। इसके बाद जो प्रिंसेस है उसने फिर से एक और चांस दिया यंग मैन को, लेकिन वॉर्न किया कि ये लास्ट चांस होगा, इसके बाद तुम्हें और कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड फॉर जैकल एंड नरेटेड हिज सैड स्टोरी। उसके बाद वो फिर वापस जंगल में गया, इस बार वो जैकल के पास गया और जैकल को बुलाया, सियार या गीदड़ को बुलाया और उसने अपनी पूरी कहानी से बताई, सैड स्टोरी मतलब दुख भरी कहानी सुनाई। ओ मास्टर डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट, अस्योर्ड द जैकल। तो जैकल ने अस्योर करते हुए कहा, ओ मास्टर आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सबसे अच्छा करूँगा, मैं से जो अच्छा होगा मैं आपके लिए वो करूँगा। द जैकल कॉल हिज फेलो जैकल्स एंड विद इन नो टाइम देयर वर हंड्रेड्स ऑफ जैकल्स ऑल अराउंड हिम। उसके बाद जो जैकल्स था उसने अपने ही सारे साथियों को, जितने भी जैकल्स उनको बुलाया, और बुलाने के बाद पता चला कि वहाँ पे 100 मतलब हज़ारों के संख्या में बहुत सारे जैकल्स आके जमा हो गए। द जैकल्स हैड अ कॉन्फ्रेंस, उन लोगों ने आपस में एक मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की। दे प्रपोज दैट द यंग मैन शुड बी हाइड हिमसेल्फ अंडर द प्रिंसेस बेड। उसके बाद उन लोगों ने मिलकर के जो मीटिंग की थी उसमें फाइनल ये किया कि जो यंग मैन है इसे प्रिंसेस के बेड के नीचे ही छिपाना होगा। हाउ कुड ही रीच देयर विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसेस। तो बिना रानी के जाने, बिना प्रिंसेस के जाने हम यंग मैन को उसके बेड के नीचे कैसे पहुंचा सकते हैं। इट वॉज प्लान्ड दैट टनल शुड बी डग, इट अदर एंड शुड बी राइट अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस। तो यहाँ पे प्लानिंग किया गया कि हम टनल के रास्ते से जाएंगे, एक खुदाई करेंगे और ये जो टनल है सीधा प्रिंसेस के बेड के नीचे ही निकलेगा। द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एंड द यंग मैन वॉज राइट अंडर द बेड। उसके बाद प्लान जो था उसको एग्जीक्यूट किया गया, तुरंत लागू किया गया और जल्द ही वो लोग उस यंग मैन को लेकर के उस प्रिंसेस के बेड के नीचे पहुंच जाते हैं और वहाँ उसे छोड़ देते हैं। द प्रिंसेस वॉक अप, टूक द मैजिक मिरर इन हर हैंड एंड रोटेट इट। सुबह रानी उठती है, प्रिंसेस उठती है, उठने के बाद वो मैजिक मिरर को हाथ में लेती है और चारों तरफ उसे रोटेट करना शुरू करती है, मतलब कि यंग मैन को ढूंढना शुरू कर देती है। बट टू हर एंटोनिजमेंट शी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन। और उसके बाद वो पूरा खोजती है, खोजने के बाद वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है कि वो मैजिक मिरर में उस यंग मैन को ढूंढ नहीं पा रही है, जबकि वो इससे पहले 2 बार उसे ढूंढ चुकी है। सी रिपीटेड द प्रोसेस अ नंबर ऑफ टाइम्स बट इन वैन। तो वो कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करती है, कई बार उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। एट लास्ट ही गॉट सिक ऑफ हिज जॉब। उसके बाद वो ये कर करके थक जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सी स्मैश द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट। उसके बाद वो गुस्से में आकर के उस मैजिक मिरर को एक लैम्प पोस्ट से, लैम्प पोस्ट मीन्स जो रूम में बत्ती होती है, रात को सोते समय जलाते हैं, उस पोस्ट पे मार देती है। कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, सी क्राइड। उसके बाद वो चिल्ला के कहती है कि जो यंग मैन है तुम बाहर आ जाओ, मैं ये गेम हार चुकी हूँ, मुझे नहीं पता तुम कहाँ छिपे हो, तुम मुझे नहीं मिल रहे। इससे पहले जो प्रिंसेस है वो कभी हारी नहीं थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। द नेक्स्ट मोमेंट यंग मैन कैम आउट अंडर हर बेड। तो जैसे ही यहाँ पे प्रिंसेस चिल्ला के कहती है कि वो हार मानती है, वैसे ही यंग मैन उसी के बेड के अंदर से, बिस्तर के अंदर से बाहर आता है। द प्रिंसेस वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस। तो जो प्रिंसेस है उसके इस बुद्धिमानी काम को देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। सी एक्सेप्टेड हर डिफीट। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो अपनी हार को मान लेती है।
एंड एग्रीड टू मैरी हिम, और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। देयर आफ्टर यंग मैन लिव्ड विथ हिज वाइफ हैप्पीली, उसके बाद से जो यंग मैन है अपनी वाइफ यानी प्रिंसेस के साथ खुशी खुशी वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी में हमें समझ में आता है कि हमें हमेशा अच्छा काम करते जाना चाहिए। हमारे साथ बुरा होगा, लोग हमारे साथ बुरा करेंगे, हो सकता है जिसका हम भला कर रहे हो वही हमारा बुरा कर दे, लेकिन आगे जा कर के हम अगर इसी तरह से करते रहें तो इन फ्यूचर कभी ना कभी हमें उस तरह का रिवॉर्ड, मतलब वो जो हमने अच्छा काम किया है उसके बदले हमें उससे भी ज़्यादा अच्छा काम हमें मिल सकता है। तो कभी भी हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कभी भी हमें इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।